श्रीमद् भागवत भगवान की जय। जय जय श्री राधे। प्रियजनों, हम लोग, आप लोग, सब लोग सौभाग्यशाली नहीं है, अपितु बड़भागी है। बड़भागी इसलिए है, एक बार भगवान शंकर से मां पार्वती जी ने पूछा कि महाराज, इस संसार में सबसे ज्यादा बड़भागी कौन है? तो मेरे भोलेनाथ आशुतोष बाबा विश्वनाथ ने एक ही जवाब दिया कि हनुमान सम नहीं बड़भागी। हनुमान सम नहीं बड़भागी, नहीं तो राम चरण अनुरागी। आज आप लोगों के ऊपर स्वयं बाबा विश्वनाथ की कृपा हुई है और मेरे राधा वल्लभ सरकार की कृपा हुई है, अर्थात नटवर और नटराज। भगवान शंकर है नटराज, तो कन्हैया है नटवर। एक का नाम है जगन्नाथ, तो दूसरे का नाम है विश्वनाथ। एक डमरू बजाता है तो दूसरा बंसी बजाता है। एक अर्जुन का शस्त्र गुरु है तो दूसरा अर्जुन का शास्त्र गुरु है। एक को बिल्वपत्र पसंद है तो दूसरे को तुलसी दल पसंद है। एक सांप को गले में लपेटता है तो दूसरा सांप के ऊपर विश्राम करता है। एक हिमालय के ऊपर रहता है तो दूसरा पाताल में रहता है। आज बाबा विश्वनाथ की कृपा से, मां अन्नपूर्णा की कृपा से आप सब लोग बड़भागी हैं कि आज यहाँ हर की नगरी में भगवान शंकर की उपस्थिति में और मेरे बालकृष्ण की हरि की कथा को श्रवण करने का अवसर प्राप्त हो रहा है। तो श्रीमद् भागवत महापुराण का हम सब लोग अनुष्ठान प्रारंभ कर रहे हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि साधुवाद देना चाहिए हमें गीता उत्सव वाटिका वालों का, साधुवाद हमें देना चाहिए श्री शरणम जागृति मंच वालों का, और साधुवाद आप लोगों का देना चाहिए कि आप लोगों का प्रेम ये लोग देखते हैं तो इन लोगों को मजबूरी में ऐसे अनुष्ठान करने की का उत्साह जागृत हो जाता है। बस आप लोग अपने जीवन में इस तरह का प्रेम कम मत होने देना धर्म के प्रति, क्योंकि आज धर्म पर प्रहार करने वाले हमारे धर्म को और हमको दूसरों से चिंता नहीं है, दूसरे को भय नहीं है, दूसरे से डर नहीं है, लेकिन हमें अपनों से ज्यादा भय है। इसलिए इतना याद रखना है कि सिर से ऊंची छाती नहीं होती, सिर से ऊंची छाती नहीं होती और धर्म से ऊपर जाति नहीं होती। इसलिए जातियों में बटने की आवश्यकता नहीं है। हम सनातनी हैं, हम हिंदू हैं, यही सूत्र अपनाना है जीवन में और धर्म के प्रति अपने प्रेम को कभी कम नहीं होने देना है। बाबा विश्वनाथ की नगरी के गौरव को कभी कम नहीं होने देना है। और आप लोगों का मार्गदर्शन करने के लिए, धर्म की ध्वजा को पकड़ने के लिए हमारे अध्यक्ष जी पांडे जी भी उपस्थित है। मैं चाहूंगा एक बार पांडे जी का भी अभिवादन करना चाहिए हमें तालियों के साथ। आज उन्होंने व्यास पूजन किया, पुराण पूजन किया, भगवान बालकृष्ण की पुत्रवांगमयी स्वरूपा भागवत जी का आरती भी उन्होंने किया। बहुत बहुत साधुवाद। और मैं बाबा विश्वनाथ और बालकृष्ण भगवान से प्रार्थना करूंगा कि समाज में ऐसे ही लोगों को आगे आना चाहिए समाज के नेतृत्व करने के लिए, जो धर्म की बात को सुनकर धर्म की सभा में स्वयं उपस्थित हो जाए धर्म की ध्वजा को लहराने के लिए। तो प्रियजनों, आज श्रीमद् भागवत महापुराण की महात्म्य की कथा होती है प्रथम दिवस में। आज प्रथम दिवस है, प्रायः सब जगह विलंब हो जाता है और हम लोग भी बड़े दूर से आए हैं, हमारे सहयोगी भी व्यस्त थे। अभी 2 बजे 2:30 बजे कोई आ पाए हैं, सब कोई रात में आया है, सब लोग व्यस्तता भरी जिंदगी में हैं। तो प्रियजनों, हमारा शास्त्र कहता है, आप सब लोग जानते हो, यहाँ मैं कोई नई बात बताने नहीं आया हूँ। आप सब लोग मेरे से भी ज्यादा एजुकेटेड हो,
मेरे से भी ज्यादा पढ़े लिखे हूँ, मेरे से भी ज्यादा शास्त्र का ज्ञान है आप लोगों को, मेरे से भी ज्यादा पुराण का ज्ञान है आप लोगों को, लेकिन मैं सिर्फ भागवत जी के माध्यम से उस बात को बताने आया हूँ जिस बात को आप लोग भूल गए हैं। यहाँ पर बैठा हुआ प्रत्येक व्यक्ति जानता है कि ईश्वर की मर्जी के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता। हाँ जी कि ना जी? जरा शेरों की तरह बोलना है कि जो चूहे गुजरे हैं वो भी कथा सुनने आ जाए। ईश्वर की मर्जी के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता, तो मेरी और आपकी औकात ही क्या है? हम लोग हिल भी नहीं सकते। ये तो मेरे गोविंद की, ये तो बाबा विश्वनाथ की विशेष कृपा है कि हम सब लोगों को कथा की योग उसने समझा और कथा श्रवण करने का अधिकार दे दिया। ये अधिकार भगवान राम ने हनुमान जी महाराज के प्रजा में दिया था, जो अधिकार बाबा विश्वनाथ ने और राधा वल्लभ सरकार ने आप लोगों को दे दिया। और ये हमें अधिकार, जानते हो, जीवन में पैसा कमाना कोई बड़ी चीज नहीं है। पैसा कमाना कोई बड़ी चीज नहीं है, महल बनाना कोई बड़ी चीज नहीं है, कार खरीदना कोई बड़ी चीज नहीं है। और अगर इस मानव जीवन में कोई बड़ी चीज है तो वो मेरे गोविंद के प्रति उस अपने हृदय में उसकी भक्ति के बीज को अंकुरित करना बड़ी बात है। और भक्ति, ठाकुर की भक्ति हृदय में गुरु की कृपा से और भगवान महादेव की कृपा से अंकुरित होती है। हमारे अनेकों जन्मों के जब पुण्य उदय होते हैं, अनेकों जन्मों में शुक्ल की होता जब उदय है, तभी हमें ये अधिकार कथा श्रवण करने का प्राप्त होता है। तभी हमारे हृदय में ठाकुर की कथा के लिए लालसा जागृत होती है, उसका रसपान करने के लिए उत्साहित होती है। इसलिए अपने जीवन में इस अवसर को खोने मत देना। हम खोते कब हैं? आप सब लोगों ने पहले भी कथाएं सुनी होगी। भागवत कथा कितने लोगों ने सुनी? यहाँ पे जरा हाथ खड़ा करें। अरे लगभग सब लोगों ने सुन रखी है। जरा एक बार अपने लिए ताली बजा लो आप लोग। हम कथा सुनने जाते हैं तो कथा का नियम क्या है, पहले मैं ये बताता हूं आप लोगों को। कथा में हम जाएं या कथा का आयोजन कराएं या कथा कहें, कभी भी जीवन में अहंकार नहीं करना चाहिए कि कथा मैं सुनने जा रहा हूं, या मैं कथा सुनने जा रही हूं, या मैं कथा सुन रहा हूं, या मैं कथा का आयोजन कर रहा हूं। अगर हमारे जीवन में अहंकार आ गया तो हमें जीवन में कथा नहीं मिल सकती। आप लोगों ने जीवन में कथा सुनी, बड़ी सुंदर बात है। कथा का फल क्या है? कथा का फल क्या है? कथा का फल यह है कि गोविंद का दर्शन। मेरे भगवान शंकर ने, भोलेनाथ ने त्रेता युग में अगस्त्य ऋषि के यहाँ राम कथा श्रवण की उन्होंने, और राम कथा सुनने के बाद मेरे महादेव को कथा का फल प्राप्त हो गया, अर्थात मेरे राघव सरकार का उनको दर्शन प्राप्त हो गया। कथा का फल क्या है? कथा का फल ये है, गोविंद की कथा अगर हमने श्रवण की है तो हमें उस कथा का फल ये है कि गोविंद का दर्शन हो जाए, तब तो हमारा कथा सुनना सार्थक है, तब तो कथा सुनना हमारा सफल है। अन्यथा कथा के बाद प्रसाद तो लोगों ने दो बार लिया होगा। कथा सब लोगों ने सुनी, लेकिन प्रसाद भी आप बहुत सारे लोगों ने दो बार लिया होगा लाइन में। लेकिन अब प्रण करना है, इस कथा को सुनने के बाद भोले शंकर से प्रार्थना करना है, बाबा विश्वनाथ से प्रार्थना करनी है, मां अन्नपूर्णा से प्रार्थना करनी है कि हे महादेव, आपकी कृपा हुई है मेरे ऊपर और मुझे कृष्ण की कथा प्राप्त हुई है, इसलिए हे मेरे मालिक, हे मेरी मां अन्नपूर्णा, मेरे अंदर अहंकार का बीज ना अंकुरित होने पाएगा। क्योंकि ये कृष्ण की कथा साधारण नहीं है, असाधारण है। एको कृष्ण दशाश्वमेधा
व्यभ्रतेन तुल्या दशाश्वमेधि पुनरेव जन्म कृष्ण प्रणामी न पुनर्भवाय। यहाँ तो दशाश्वमेध घाट में स्नान करने के बाद 10 अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है, वहां घाट में भी जाना पड़ेगा। लेकिन मेरी गोविंद की कथा का प्रभाव ये है कि अगर गोविंद की कथा सुन ली, गोविंद का नाम सुन लिया, गोविंद का नाम स्मरण कर लिया, तो प्यारे दशाश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त हो जाएगा। दशाश्वमेध यज्ञ में यज्ञ को करने से और दशाश्वमेध घाट में स्नान करने से के बाद गारंटी नहीं है कि आपको पुनर्जन्म ना मिले। यज्ञ करने के बाद दशाश्वमेध घाट में स्नान करने के बाद आपको पुनर्जन्म मिल सकता है। लेकिन अगर मेरे गोविंद को आपने अपना बना लिया, मेरे गोविंद की कथा को सुन लिया, ठाकुर के नाम का स्मरण कर लिया, तो कृष्ण प्रणामी न पुनर्भवाय, कि फिर इस जीवन में कन्हैया आपको इस संसार में नहीं आने देता, अपना सखा और अपनी सखी बना लेता है। बोलो वृंदावन हरि लाल की। इसलिए जीवन में अहंकार को नहीं आने देना है। प्रियजनों, जिस पुराण का हम लोग अनुष्ठान करने जा रहे हैं, हम लोग कथाओं का संग्रह मान लेते हैं कि वेद व्यास जी ने लिख दिया और ये कथाओं का संग्रह है। ये श्रीमद् भागवत महापुराण कलयुग में इतना प्रखर ग्रंथ है, इतना प्रभावी ग्रंथ है कि ये स्वयं शाश्वत कृष्ण है। श्रीमद् भागवत महापुराण की प्रत्येक शब्द शब्द पर, प्रत्येक अक्षर अक्षर पर मेरे ठाकुर की, मेरे गोविंद की श्यामलता समाई हुई है। बस इसलिए कृष्ण से एकीकार होने का जो आपको ये अवसर प्राप्त हुआ है, जीव को ब्रह्म के साथ मिलने का, अर्थात जिस तरह पानी दूध में मिल जाता है तो पानी पानी नहीं रह जाता, वो दूध कहलाता है। उसी तरह मेरे महादेव ने और ठाकुर ने आप लोगों को अवसर प्रदान किया है कि ए संसार के जीवों, आओ आज मैं तुम्हें एकीकार होने का अवसर प्रदान करता हूं। इसलिए श्रीमद् भागवत महापुराण ब्रह्म के साथ मिलने का एक संसाधन है, एक उपाय है। इसलिए जीवन में इस अवसर को मत खोने देना। ये एक टेस्टेड डाटा है। 5600 वर्ष पहले ही हमारी सुखदेव जी ने 5600 वर्ष पहले राजा परीक्षित को सुनाया था। इसके बाद तब से सुनते सुनाते चले आ रहे हैं, और जितनी बार ये भागवत कथा सुनी जाती है और जितनी बार सुनाई जाती है, उतनी ही बार नया रस प्राप्त होता है। और ज्यादा क्या कहें, स्वयं भगवान कृष्ण ने कह दिया कि तेने वांगमयी मूर्ति प्रत्यक्षः वर्तते हरेः। जब श्याम सुंदर गोविंद के चरणों में बाण लगा, मेरे ठाकुर पैर के ऊपर पैर रखे ध्यान कर रहे थे। देखो, ईश्वर भी ध्यान करता है, कन्हैया भी ध्यान करता है और बाबा विश्वनाथ भी ध्यान करते हैं। इसलिए अगर ईश्वर ने अवसर प्रदान किया है तो हमें भी अपने जीवन में अपने इष्ट के प्रति ध्यान करने की आवश्यकता है, अपने गुरु के चरणों की ध्यान करने की आवश्यकता है, अपने इष्ट के चरणों की ध्यान करने की आवश्यकता है। तो मेरे श्याम सुंदर किशोरी जी का ध्यान कर रहे थे, श्री राधा रानी का ध्यान कर रहे थे। उस समय उदय जी हाथ जोड़कर आंखों में आंसू लिए कृष्ण से बोले, क्या बात है, आज आप अंतर्मुखी हो रहे हैं? तो उदय जी ने बोला, त्वं तु यास्यसि गोविन्द
भक्ति कार्यं विधाय च मच्चिते महती चिंता उधर भी ने कहा कि अरे मेरे गोविंद, मेरा ठाकुर, मुझे बड़ी चिंता हो रही है कि आप जा रहे हो, लेकिन कलयुग आने वाला है, इन संसार की आपकी संतानों का क्या होगा? कोई जातियों में लड़ेगा, कोई धर्मों में लड़ेगा, सब लोगों की बुद्धि कुंठित हो जाएगी। और हे गोविंद, आप चले जाओगे तो सनातन के विरोधी पैदा हो जाएंगे। आप यहाँ थे तो सनातन की विरोधियों का आप वध करते थे, और आप चले जाओगे तो सनातन की रक्षा कौन करेगा? सनातन की विरोधी इस मृतलोक में बढ़ जाएंगे। आगतोयं कलिर्घोरो भविष्यन्ति पुनः खला तत्संगे संतोऽपि गमिष्यन्तु कृपां यदा। तब मेरे ठाकुर से जब देवी ने कहा कि महाराज, कलियुग में पुनः दुष्टों का जन्म हो जाएगा, प्रत्येक नगर में, प्रत्येक गांव में, प्रत्येक शहर में दुष्ट पैदा हो जाएंगे, और सनातन के लिए, सनातन धर्म के लिए, सनातन के शास्त्रों के लिए, सनातन के पुराणों के लिए नाना प्रकार के दुष्ट अपशब्द बोलेंगे। तो उस समय क्या होगा? तुम्हारे चाहने वालों का क्या होगा? तुम्हारी कथा से प्रेम करने वालों का क्या होगा गोविंद? तुमसे नेह लगाने वालों का क्या होगा गोविंद? तो मेरे ठाकुर ने कह दिया कि उद्धव, चिंता मत करो, मैं इस संसार का नियम है कि जो आया है वो जाएगा। वो तो संसार के नियम का पालन करने के लिए मैं अपने इस शरीर का परित्याग कर रहा हूं, अन्यथा मैं भी इस मृत्युलोक में सदा सदा के लिए निवास करूंगा। तो उन्होंने कहा कि महाराज, कैसे निवास करोगे आप? तो मेरे श्याम सुंदर ने कह दिया कि तेनेयम वांगमयी मूर्ति प्रत्यक्षा वर्तते हरे हुए, कि मैं भागवत जी के रूप में इस मृत्युलोक पर उद्धव सदा सदा के लिए निवास करूंगा। और जब मेरे चाहने वाले, जो सनातन से प्रेम करने वाले, जो धर्म से प्रेम करने वाले, और जो मुझे प्राप्त करना चाहते हैं, वो जब भी श्रीमद् भागवत महापुराण के अनुष्ठान को प्रारंभ करेंगे, अनुष्ठान श्रीमद् भागवत महापुराण के इस आयोजन को करेंगे, तो उसी दिन से जब मैं किसी विद्वान ब्राह्मण के द्वारा प्रतिष्ठित किया जाऊंगा, इसके बाद उनको मैं व्यासपीठ पर अपनी गोपियों के साथ बंसी बजाते हुए नृत्य करते दिखूंगा। तो प्रियजनों, जीवन में इस अवसर को खोने नहीं देना, क्योंकि एक बार व्यास जी के शिष्यों ने व्यास जी से पूछा कि केचिद् वदन्ति धनहीन नरो जघन्या, केचिद् वदन्ति गुणहीन नरो जघन्या। व्यास जी महाराज से उन्होंने पूछा कि महाराज, जरा ये बताइए कि इस संसार में जिस व्यक्ति के पास धन नहीं है, क्या वो निकृष्ट है? क्या धनवान लोग ही इस संसार में पूजनीय है? इस संसार के श्रेष्ठ व्यक्ति क्या धनवान लोग हैं? दूसरे शिष्य ने कहा कि केचिद् वदन्ति गुणहीन नरो जघन्यः, कि क्या जिन लोगों के पास गुण है, गुणवान व्यक्ति ही इस संसार में पूजनीय है, क्या जिसके पास गुण नहीं है वो अपूज्य है, वो निकृष्ट है क्या? तो भगवान व्यास ने कहा कि देखो प्यारे, अपने शिष्यों को समझा रहे हैं कि देखो, इस संसार में न तो धनवान श्रेष्ठ है
और ना निर्धन श्रेष्ठ है, ना गुणवान श्रेष्ठ है, ना गुणहीन श्रेष्ठ है। इस संसार में अगर कोई पूजनीय है, इस संसार में अगर कोई श्रेष्ठ है, तो क्या सो वदन्ति किल शास्त्र पुराण वेद कहा, नारायण स्मरण ही नरो धन्य। बोले जो नारायण का नाम नहीं स्मरण करता है, जो नारायण की मेरे गोविंद की कथा नहीं श्रवण करता है, वो व्यक्ति जघन्य है। इस संसार में वही व्यक्ति नीच है जो नारायण से द्रोह करता है, जो नारायण का नाम नहीं लेता है। शास्त्र कहता है कि भिक्कुलम भिक्कुटुम्बम च भिक्कुग्रहं भिक्कुसुतं च भिक्ख आत्मानं भिक्शरीरं च श्री गोपाल परामुखम। धिक्कार है उस शरीर, उस परिवार को, धिक्कार है उस शरीर को, धिक्कार है उस कुटुंब को, धिक्कार है उस जिह्वा को, और धिक्कार है उस नेत्र को जिसने कभी गोविंद की कथा नहीं श्रवण की, जिसने कभी मेरे श्याम सुंदर का दर्शन नहीं किया, जिस परिवार में मेरे श्याम सुंदर का गुणगान नहीं हुआ, जिस परिवार में मेरे श्याम सुंदर की कथा नहीं हुई, उस परिवार के होने का इस मृत्युलोक में कोई मतलब नहीं है। वो व्यक्ति अजा कला तमस्तई व तस्य जन्म निरर्थकम। जिस तरह अजा के गले में धन होता है लेकिन दुग्ध नहीं होता, उसका होना और ना होना निरर्थक है, उसी तरह जिस परिवार में जिस व्यक्ति के द्वारा मेरे श्याम सुंदर का गुणगान नहीं होता, वो इस मृत्युलोक में भार के समान है। उसकी जिह्वा जल जाए, उसके कान फूट जाए, उसकी आंखें फूट जाए, जिसने गोविंद का गुणगान नहीं किया। ऐसे कान के होने से क्या मतलब जिसने गोविंद की कथा को नहीं श्रवण किया। जल जाए जीवा अपनी शाम के बिना, 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 जल जाए जीवा अपनी शाम के बिना, जाए जीवा अपनी शाम के बिना। कथा में दिल खोल के अर्पण करो कि इनकी सर्दी नहीं है कि आप लोगों ने हाथ बंद कर रखे हैं। अगर दिल खोल के कथा में दिल खोल के बैठोगे तो आज इस व्यासपीठ से गारंटी है कि आपने अगर कथा में मेरे गोविंद के लिए दिल खोल दिया तो कभी हॉस्पिटल में दिल नहीं खुलेगा। अगर आज यहाँ पर दिल खोल दिया आपने तो हॉस्पिटल में डॉक्टर आपका दिल नहीं खोलेगा, और अगर कन्हैया के दरबार में आपने दिल नहीं खोला तो डॉक्टर के यहाँ दिल खुलेगा। अब निर्णय आपको करना है कि दिल कहाँ खोलना है, गोविंद के लिए खोलना है कि डॉक्टर से खुलवाना है। इसलिए अलमत के तालियों की सेवा करते हुए
देखो, राधे राधे बोलने में कंजूसी नहीं करना। अगर आप लोगों ने राधे राधे बोला तो मैं भी ठाकुर जी से प्रार्थना करूंगा कि हे मेरे गोविंद, हे मेरे श्याम सुंदर, इन सब लोगों पर कृपा कर दीजिए, और जो कोई दोनों हाथ उठाकर राधे राधे न बोले उसको यहां से ऊपर उठा लीजिए। इसलिए राधे राधे बोलने में कंजूसी नहीं करनी अगर दुनिया में रहना है, और अगर ऊपर जाना है तो मत बोलो राधे राधे। तो उद्धव जी ने भगवान कृष्ण से पूछा, जहां से भागवत का विश्राम है वहीं से भागवत का प्रारंभीकरण होता है। उद्धव जी ने कृष्ण से पूछा कि मेरे गोविंद, आप चले जाओगे तो जगत का उद्धार कैसे होगा? मेरे श्याम सुंदर ने बताया उनको बात। लेकिन यहां पर ध्यान देने वाली बात यह है कि भगवान कृष्ण के जितने भी ग्वाल थे, द्वारिका के लोग थे, सारे लोग गोलोक धाम चले गए। दुर्वासा जी का श्राप हो गया, सारे यदुवंशी गोलोक धाम चले गए। अब ठाकुर जी भी जा रहे हैं, लेकिन अगर नहीं कोई गया तो 16,000 और 100 रानियां, 16,000 रानियां नहीं गई तो उद्धव जी महाराज ने हाथ जोड़ा और निवेदन करके पूछने लगे कि महाराज, ये आपकी धर्म पत्नियां हैं, 16,000 सब हैं, इनकी संख्या आप इनको लेकर क्यों नहीं जा रहे हो? तो मेरे ठाकुर ने कहा, गोविंद ने कहा कि देखो, गोलोक धाम में तो उसी की आवश्यकता है जिसके अंदर अहंकार ना हो। 16,000 और 100 जो मेरी ये रानियां हैं, 100, इन लोगों के अंदर अहंकार आ गया है, इसलिए मैं इनको लेकर नहीं जाऊंगा। क्योंकि जिसके भीतर अहंकार है उसकी आवश्यकता नहीं है मुझे, क्योंकि परमात्मा का सूत्र है
जो नर मोही सफल हो नहीं है। देखो, जिसके अंदर कपट है, जिसके अंदर छल है, जिसके अंदर छिद्रम है, जिसके अंदर अहंकार है, वो व्यक्ति मुझे प्रत्यक्ष तो बहुत दूर की बात है, मैं उस व्यक्ति को स्वप्न में भी दर्शन नहीं देता। और बात भी सही है। आप इस संसार में, इस दुनिया में अज्ञानी व्यक्ति को भी समझा सकते हो और ज्ञानी व्यक्ति को भी समझा सकते हो। ज्ञानी को भी समझाया जा सकता है, अज्ञानी को भी समझाया जा सकता है, लेकिन इस संसार में अभिमानी व्यक्ति को नहीं समझाया जा सकता। ज्ञानी व्यक्ति भी एक न एक दिन समझ जाता है और अज्ञानी व्यक्ति भी समझ जाता है, लेकिन अभिमानी व्यक्ति को कितना भी समझा लो, उसका समझाना असंभव है। एक क्षेत्रीय कहावत भी है कि जो व्यक्ति पानी में डूब रहा हो, गंगा में डूब रहा हो, उसको तो बचाया जा सकता है, लेकिन जो नशे में डूब रहा हो, जो अभिमान में डूब रहा हो, उसका बचाना मुश्किल है। उद्धव, श्री भगवान कृष्ण कहते हैं कि हे उद्धव, इन सब के अंदर अहंकार समाया हुआ है। भगवान कृष्ण ने कहा कि उद्धव, मैंने एक दिन खुद रुक्मिणी और सत्यभामा के मुंह से बात करते हुए मैंने अपने कानों से सुना है। उद्धव जी श्री कृष्ण कह रहे हैं कि सत्यभामा ने एक दिन रुक्मिणी से कहा कि बहन, जरा ये बताओ कि हमारे जो पति हैं द्वारिकाधीश, ये द्रौपदी के यहाँ बार बार बकते हैं, इनको खिला दिया पिला दिया, लेकिन बार बार पता नहीं क्यों द्रौपदी के पास दौड़ते रहते हैं। पता नहीं द्रौपदी से इनका क्या संबंध है, क्या ऐसी बात है द्रौपदी के साथ इनका कि द्रौपदी के यहाँ ये बकते रहते हैं। पता नहीं द्रौपदी ने कौन सी बाबा से जड़ी बूटी मंगवा के और क्या खिला पिला दिया है। हर समय द्रौपदी के यहाँ। तो रुक्मिणी बोली कि बहन, अरे मुझे मालूम हो रहा है और तुझे मालूम नहीं है कि भगवान कृष्ण द्रौपदी की बहन है। द्रौपदी ने भगवान कृष्ण को अपना भाई बना रखा है। तो सत्यभामा ने कहा कि देखो बहन, ऐसा है कि मैंने दुनिया में भाई और बहन के बड़े रिश्ते देखे हैं, लेकिन अब भाई होने का मतलब ये नहीं है कि वो बहन की गुलामी करे, हर समय बहन के पीछे लगा रहे। और सत्यभामा को गुस्सा आ गया। सत्यभामा कुंदक में आ गई, बोली देखना अगर मेरी नंद किसी दिन मिल जाएगी ना तो मैं बताऊंगी अच्छे से। और भगवान श्याम सुंदर सुन रहे थे। उसी समय मेरा गोविंद वहां पर आया और रुक्मिणी से बोला कि रुक्मिणी फटाफट मेरा दुपट्टा, मेरा गमछा दे दो जरा। रुक्मिणी ने पूछा क्यों? बोले मेरी बहन ने मुझे बुलाया, द्रौपदी के पास मुझे जाना है, बड़ी देर हो रही है, चलोगी क्या तुम भी? तो सत्यभामा की तरफ द्रौपदी ने देखा तो सत्यभामा ने तुरंत इशारा किया कि हाँ बिल्कुल, मौका अच्छा है, इस अवसर को खोने मत दो आप। और एक बात भी सही है, यहां पे वो भाभियां भी बैठी हैं जिनकी नंद है, और भाभियों की बड़ी आफत होती है। भाई अगर ननंद को
पूछ ले तो समस्या, और ननन को अगर कुछ दे दे भाई चुटके से तो समस्या। एक बार यही सत्यभामा ने इशारा किया द्रौपदी को कि हाँ चलो चलो चलते हैं। एक बार ब्रह्मा जी ने भगवान भोलेनाथ से भी यही प्रश्न किया था कि महाराज आप की तपस्या गंगा ने भी ज्यादा की है, पार्वती से ज्यादा है गंगा की तपस्या। आपको पति रूप में प्राप्त करने के लिए गंगा का तप ज्यादा है, गंगा का प्रेम ज्यादा है, लेकिन आपने पार्वती से शादी क्यों की? तो भगवान शंकर ने कहा कि देखो ब्रह्मा जी, यद्यपि गंगा का तप ज्यादा है, गंगा का प्रेम ज्यादा है, इसीलिए मैंने पार्वती से शादी की है, गंगा से नहीं शादी। ब्रह्मा जी ने कहा क्यों? बोले गंगा मुझे पार्वती से ज्यादा प्यारी है, और अगर मैं गंगा से के साथ विवाह कर लेता और फिर मैं गंगा को सिर में बैठाता तो लोग कहते कि देखो अपनी पत्नी को इसने सिर में चढ़ा रखा है, इसलिए मैंने गंगा से शादी नहीं की। और वैसे भी दुनिया के लोग बोलते रहते हैं कि देखो अपनी पत्नी का भगत है ही। और बेटे की तो बड़ी समस्या होती है, अगर माँ की ना सुने तो बीवी कहती है कि देखो बीवी कह रही है देखो मात्र भक्त, अगर माँ की सेवा करे, और अगर वो पत्नी की सुनता है तो माँ कहती है कि देखो बीवी का भगत घूम रहा है। अब वो बेचारा करे तो करे क्या? कृष्ण बोले कि रुक्मिणी, मैं द्रौपदी के यहाँ जा रहा हूं, तुम भी चलोगी? तो सत्यभामा और रुक्मिणी ने दोनों ने आंखों में इशारा किया और बोले कि मौका अच्छा है, छोड़ना नहीं चाहिए। रुक्मिणी ने कहा कि बिल्कुल चलेंगे। अब तीनों अर्थात भगवान कृष्ण, रुक्मिणी और द्रौपदी, रुक्मिणी और सत्यभामा और कृष्ण, ये तीनों चल पड़े। और उस समय जब द्रौपदी के यहाँ पहुंचे तो द्रौपदी केशों में बालों में तेल लगा रही। अब भगवान कृष्ण पहुंच गए, उनकी दोनों भाभियां पहुंच गई, रुक्मिणी और सत्यभामा। कन्हैया ने आवाज लगाया, बहन क्या कर रही हो? तो बहन ने कहा, अरे कन्हैया मैं तो अपने केशों में तेल लगा रही हूं। तो मेरे श्याम सुंदर ने आवाज लगाई कि तुमको परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो द्रौपदी ने कहा क्यों? अरे बोले मैं दो तेरी भाभियों को लेके आया हूं, और भाभियों के आने के बाद भी अगर तुम्हें काम करना पड़े तो भाभियों के आने का कोई मतलब नहीं है। भाइयों ने कहा नहीं ठीक है, मौका अच्छा है। दोनों ने इशारा किया, बोले चलो। और एक बात और बताऊं, ये जो आज घरों में परिवारों में भाभियों को और नंद का जो विवाद चलता रहता है ना, ये आज का नहीं है, ये पुरानी समस्या है। ये ऐसा केस है कि ये केस खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। ननद और भाभियों का ये केस आज का नहीं है, ये बड़ी पुरानी समस्या है। कृष्ण ने कहा कि सत्यभामा जरा तुम लगा दो, रुक्मिणी जरा तुम द्रौपदी की जरा चोटी संभाल देना। दोनों भाभियां खुश, और दोनों मन में सोच रही है कि आज इसकी अपनी नंद की ऐसी खातिरदारी करेंगी कि ये भी भूल जाएगी सेवा कराना। सत्यभामा तेल लगाते हुए, और सत्यभामा ने ना एक केस तोड़ा, एक बाल को तोड़ा, और जैसे ही बाल को तोड़ा, गजब की बात यह है कि उस बाल के तोड़ने से एक आवाज आने लगी, कृष्ण हे कृष्ण हे कृष्ण हे कृष्ण हे कृष्ण सत्यभामा
सत्यभामा ने तो कर दिया जरा, पता नहीं किसी दूसरे ने आवाज लगाई होगी। सत्यभामा ने और तेल लगाना प्रारंभ किया और इस बार सत्यभामा ने जरा तगड़े से बाल नोच लिए अपने नंद के। और जैसे ही तगड़े से बाल नोचे, 10-20 बाल नोचे कंधे में फंसा के, तो उस समय तो गजब ही हो गया उस भवन में। एक ही धुन कृष्ण हे समय सत्यभामा ने महारानी रुक्मिणी से पूछा कि दीदी, मैंने द्रौपदी के बाल तोड़े, तो द्रौपदी के बालों से कृष्ण कृष्ण की आवाज क्यों आ रही है? उसी समय मेरा श्याम सुंदर, मेरा गोविंद मनमोहना वही आ गया और सत्यभामा से कहने लगा कि अरे सत्यभामा, आज मैं बताता हूं कि मैं द्रौपदी के पास बार बार क्यों आता हूं। नतास्तु विद्यते ब्रह्मा न मूर्ति न मंदिरा भावे स्थिते ब्रह्मा यदा भावे करो। मेरे गोविंद ने कह दिया कि सत्यभामा, रुक्मिणी, मेरा सिद्धांत है, कृष्ण का सिद्धांत है कि नकाष्ठ विद्यते ब्रह्मा न मूर्ति न मंदिरा। ये जो मैं ब्रह्म हूं, तो मैं ना तो मूर्ति में रहता हूं ना मंदिर में रहता हूं। जहां पर लोग मुझे 56 भोग लगाते हैं, मैं उन लोगों के 56 भोग को ग्रहण करने नहीं जाता अगर भाव नहीं है। बड़े बड़े योगी मुझे मखमल का बिस्तर लगाते हैं, लेकिन उनका जीवन व्यतीत हो जाता है, मैं उनके मखमल के बिस्तर पर सोने नहीं जाता। लोग सुबह से शाम तक मुझे मंदिर में बुलाते हैं, लोग सुबह से शाम तक मुझे मूर्ति में बुलाते हैं, मैं नहीं जाता, लेकिन मैं वहां बार बार दौड़ कर जाता हूं, बार बार 1000 बार दौड़ कर जाता हूं। जो लोग मुझे भाव से बुलाते हैं, जो लोग मुझे प्रेम से बुलाते हैं।
मनुष्य के अंदर 3.5 करोड़ रोंगटे हैं। कितने रोंगटे हैं? 3.5 करोड़ रोंगटे हैं। और द्रौपदी प्रत्येक दिन मेरा 3.5 करोड़ बार नाम लेती है। कितनी बार नाम लेती है द्रौपदी? 3.5 करोड़ बार। जितने द्रौपदी के शरीर में रोंगटे हैं, द्रौपदी उतनी बार नाम लेती है। द्रौपदी के अलावा इस पृथ्वी में कोई भी नहीं है जो 3.5 करोड़ बार मेरे गोविंद का नाम ले। द्रौपदी ही एक ऐसी है जो दिन भर में मेरे श्याम सुंदर का इतना नाम लेती है कि जितने शरीर में रोंगटे हैं उतना नाम लेती है। और आप लोग भी ध्यान से सुनो, अगर द्रौपदी की तरह आप लोग भी मेरे कन्हैया को बुलाना चाहते हो तो उन लोगों के लिए नियम है। बड़ी सुंदर बात यहां पर कही शास्त्रकार ने कि मेरे श्याम सुंदर को प्रेम से बुलाने की जरूरत है। हम अपने जीवन में सुबह से लेके शाम तक और रात्रि से लेके पुनः फिर सुबह से जो व्यवस्था करनी है वो सारी दिनचर्याएं सेट कर लेते हैं, लेकिन नाम लेने की कभी दिनचर्या सेट नहीं करते हैं। और एक बात, आज यहाँ 2 बजे लोग आके बैठ गए थे, कोई तो 11:30 बजे आके बैठ गया था कि चलो धूप लेंगे वहीं पर, क्योंकि वहां पर पोते पोतियां सोने नहीं देती और घर में रहेंगी तो बहुएं जो है कोई ना कोई काम बता देंगी। इसलिए चलो कथा के बहाने चलते हैं, घर में काम की टहल से बच जाएंगे। तो कृष्ण ने सत्यभामा से कहा कि द्रौपदी दिन में 3.5 करोड़ बार नाम लेती है। सत्यभामा ने कृष्ण से पूछा कि कोई ऐसा संत, कोई ऐसा सन्यासी, कोई साधक, कोई ब्राह्मण है जो द्रौपदी के अलावा आपका इतना नाम ले? तो कृष्ण कहते हैं पृथ्वी में कोई नहीं है जो इतना नाम ले सके। तो सत्यभामा ने कहा कि तो महाराज ऐसा उपाय बताओ ना कि द्रौपदी की तरह हम भी आपका उतना ही नाम लें कि आप हमारे पास भी, रुक्मिणी बहन के पास भी आप इसी तरह बार बार दौड़ के आओ। आप हमें भी उपाय बताओ। सत्यभामा ने पूछा कि कन्हैया जरा ये बताओ कि मंदिर में आपकी पूजा बड़ी, जप बड़ा, आपका कीर्तन बड़ा या आपकी कथा बड़ी है? तो कृष्ण कहते हैं कि सत्यभामा सुनो, मंदिर में पूजा और जप से भी अगर कुछ बड़ा है तो वो है कथा। मंदिर में मूर्ति की पूजा जप से भी अगर बड़ा है तो वो है मेरे गोविंद की कथा। क्योंकि जब कोई व्यक्ति कथा पंडाल में प्रवेश करता है तो कथा उसके कान में नहीं, उसके 3.5 करोड़ रोंग छिद्रों में प्रविष्ट होती है। अब जितनी देर आप यहां कथा में बैठते हैं तो आपके कानों के साथ साथ आपके रोम छिद्रों से भी कथा प्रविष्ट होती है। ये ऊर्जा आपके रोम छिद्रों से प्रविष्ट होती है। कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर भव उतरहि पारा, 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 सुमिर सुमिर
उतरहि पारा। सुमिर भव उतरहि पारा। इस कलयुग में प्रभु की कथा, मेरे श्याम सुंदर की कथा, ये भागवत कथा और ये कीर्तन, इनसे सदगति प्राप्त होती है। शास्त्र कहता है कि हरिर नाम हरिर नाम हरिर नामैव केवलम नास्त्यैव 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 गतिरन्यथा। कि इस कथा पंडाल में जब हम आते हैं और जब हम दिल खोल कर बैठते हैं तो ये कथा रोम रोम में प्रवेश करती है। और एक एक रोम में जब कृष्ण की कथा प्रवेश करती है तो कृष्ण के एक एक शब्द में, भागवत जी के एक एक शब्द में कृष्ण की श्यामलता समाई हुई है। अर्थात एक एक रोम से ये कथा नहीं, मेरा श्याम सुंदर आपके अंदर प्रविष्ट हो रहा है। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। लेकिन संतों ने रिसर्च किया है, संतों ने ये रिसर्च किया है कि जितनी भी सासें हैं, सासों की बात कर रहा हूं मैं, बहुओं की बात नहीं कर रहा, तो वो सारी सासें जो है नरक जा रही हैं। संतों का रिसर्च है कि जितनी भी सासें हैं वो सासें नरक जा रही हैं और बहुएं जा रही हैं बैकुंठ। समस्या इस बात की है कि सासें जा रही हैं ना नरक और बहुएं जा रही हैं बैकुंठ। तो किसी संत ने पूछा कि भाई ऐसा क्यों? तो रिसर्चर ने बोला, जिन संतों ने रिसर्च किया तो उन्होंने बोला कि सास आ जाती है काम और पोते के दुख से कथा में शरीर तो उनका रहता है, लेकिन उनका जो दिल है, उनका मन है, वो घर में रहता है कि बहू अकेले होगी, कहीं ऐसा तो नहीं कि हलवा बना के खा रही है, कहीं अपनी मम्मी से बात बनाने में तो नहीं लगी है। और बहू इसलिए बैकुंठ जा रही है कि बहू रहती तो घर में है, लेकिन उसका दिमाग कथा में रहता है कि चलो कम से कम 3 घंटे के लिए सही, कम से कम बला तो टली। तो बहू का दिमाग कथा में रहता है। इसलिए कन्हैया की कथा में आके हमारे 3.5 करोड़ रोम छिद्रों से कृष्ण समाता है। मुझे अपने ही रंग में रंग ले मेरे यार सांवरे, और वो अपने रंग में रंग लेता है प्रत्येक भक्त। मुझे अपने ही रंग में रंग ले मेरे यार सांवरे। मुझे अपने ही रंग में रंग ले मेरे यार सांवरे। मुझे अपने ही रंग में रंग ले मेरे यार सांवरे। मुझे अपने ही रंग में रंग ले मेरे यार सांवरे। मेरे यार सांवरे दिलदार सांवरे। मेरे यार सांवरे दिलदार सांवरे। मुझे अपने ही रंग में रंग ले मेरे यार सांवरे। मुझे अपने ही रंग में रंग ले मेरे यार सांवरे। ऐसा रंग तू रंग दे सवरिया जो उतरे न जन्म जन्म तक। नाम तो अपना लिख दे कन्हैया मेरे सारे बदन पर। मेरे सारे बदन पर
अपने ही रंग में रंग ले मेरे यार सांवरे। मुझे अपने ही रंग में रंग ले। श्री राधे तालियों की सेवा करते हुए श्याम पिया मोरी रंग दे चुनरिया, बिना रंगाए मैं तो घर नहीं जाऊंगी। बीत जाए चाहे सारी उमरिया, बीत जाए चाहे सारी उमरिया। हरी ना रंगाऊं मैं तो पीली ना रंगाऊंगी, अपने ही रंग में रंग दे सवरिया। ऐसे रंग दे जो रंग रागे छोटे, धोबिया धोए चाहे सारी उमरिया। ओ धोबिया धोवे चाहे सारी उमरिया, धोबिया धोए चाहे सारी उमरिया। जो नहीं रंग तो मोल ही मंगाए दो, ब्रज में खुली है प्रेम बजरिया। या चुनरी को मैं ओढ़ यमुना जाऊंगी, श्याम पीमो पे पड़ेगी नजरिया। श्याम की मोह पे पड़ेगी नजरिया। जीवन की नैया ले जा उस पार सांवरे। मुझे अपने ही रंग में रंग ले मेरे यार सांवरे। हो मेरे यार सांवरे, दिलदार सांवरे। मेरे यार सांवरे, दिलदार सांवरे। मुझे अपने ही रंग में रंग ले मेरे यार सांवरे। मुझे अपने ही रंग में रंग ले मेरे यार सांवरे। ये अग्नि तुम्हारी लगाई हुई है, तेरे बिन और बुझाएगा को। परिवार जनों से नाता तजा, इनमें हमको अपनाएगा को। इन बिन हमको बचाएगा कोई। इनमें हमको अपनाएगा को। हरे कृष्ण अनाथन को तज के, दुखियों पे दया दरकाएगा को। ब्रजराज तुम्हारे बिना हमको अधरामृत पान कराएगा को। अमृत पान कराए न कोई। अमृत पान कराए न कोई। लखते लखते ब्रजमंडल को, रटते रटते भई बरस 18। पर हाय अभी तक पूर्ण दया, नहीं दिख पड़ा मन मोहन प्यारा। दीन बड़ा मन मोहन प्यारा। नहीं दिख बड़ा मन मोहन प्यारा। अनुराग किया कि समाप्त करूं, इस देह की अंतिम
आहुति द्वारा नंदलाल के प्रेम में पागल हूँ, नहीं और कोई विपदा का मारा, नहीं और कोई नहीं और कोई विपदा का मारा, और नहीं विपदा का मारा। मुझे अपने ही रंग में रंग ले मेरे यार सांवरे, मुझे अपने ही रंग में रंग ले मेरे यार सांवरे। ओ मेरे यार सांवरे दिलदार सांवरे, मेरे यार सांवरे दिलदार सांवरे। मुझे अपने रंग में रंग ले मेरे यार सांवरे, अपने ही रंग में रंग ले मेरे यार सांवरे। ओ मेरे यार सांवरे, मेरे यार सांवरे। ओ मेरे यार सांवरे। जय जय श्री राधे। देखो फिर आप लोग हाथ नहीं उठा रहे हो। मैं फिर सांवरे से कहूंगा कि इन सब पर कृपा कर दीजिए, और जो राधे राधे ना बोले इनको ऊपर। जय जय श्री राधे। तो इस कथा में आके इतना सराबोर हो जाना है कृष्ण के रस में, मगर अपनी खैरियत को ध्यान में रखते हुए। तो चलिए आज के सफर को शुरू किया जाए, पर उससे पहले आप सभी को आज की ये दो रेडियो प्रेजेंटर यानी मैं नेहा और मैं सुहानी की तरफ से मैरी क्रिसमस। हाँ जी, क्रिसमस की सेलिब्रेशन आज जोर शोर से चल रही है। संता आ चुका है और हमें हेलो। प्यारी गिफ्ट दे चुका है। क्यों बोलिए वृंदावन बिहारी लाल। मैं समझ रहा हूँ लाइट गई नहीं है, किसी ने हमारे है। माता पिता से बड़ा गिफ्ट देने वाला सेंटा कोई नहीं हो सकता है। हाँ, ये तो बिल्कुल सही बात है। हेलो। और उसी के साथ मैं ये भी कहना चाहूंगी दोस्तों कि जब बात ढेर सारी खुशियों की हो